ममता दिल्ली के एक स्कूल में टीचर थी। टीचर होने के साथ साथ वह एक ब्लॉगर भी थी और फेसबुक पर उसने एक पेज बना रखा था जिस पर वह अपने ब्लॉग पोस्ट किया करती थी। ममता शनिवार के दिन का बेसब्री से इंतजार करती थी क्योंकि अगले दिन संडे आता था और उस दिन स्कूल नहीं जाना होता। तो ममता पूरे सप्ताह जो कंटेंट सोचती रहती थी वह शनिवार की रात को लिख देती थी। इस वजह से संडे को वह सुबह देर से सोकर उठती थी। यह बात उसके पति राघव को पता थी, लेकिन ममता की सास को यह बात पता नहीं थी। उसे लगता था बहू जानबूझकर देर तक सोती रहती है। आज भी कुछ ऐसा ही था। संडे का दिन था। ममता 10 बज गया था, अभी सोकर नहीं उठी थी। ममता की सास अपने बेटे राघव पर जोर जोर से चिल्ला रही थी। सब तुम्हारा ही मन बढ़ाया हुआ है। बताओ, ऐसे कोई करता है क्या? किसी के घर में भी जाकर देख लो, किसी की बहू क्या 10 बजे तक सोती रहती है? अपनी सासू माँ की आवाज सुनकर ममता अपनी कमरे से निकलकर बाहर आई और अपनी सासू माँ को गुड मॉर्निंग बोली। सासू माँ ने गुस्से में कहा, जाओ जाओ और जाकर फिर से सो जाओ, अभी तो 10 ही बजे हैं। लेकिन यह महारानी अब उठी हैं। अच्छा ममता, तुम यह बताओ, पूरी रात करती क्या हो? तुम्हारे कमरे में लाइट पूरी रात चलती रहती है। ममता ने कहा, कुछ नहीं मम्मी जी, बस ऐसे ही लिखती पढ़ती हूँ। सासू माँ ने तपाक से जवाब दिया, पढ़ती रहती हो या पूरी रात मोबाइल चलाती रहती हो? क्या मुझे पागल समझ रखी हो? मुझे पता नहीं है? मैंने आज तुम्हारे कमरे में झाँक कर देखा था कि आखिर यह लड़की पूरी रात करती क्या है। तो मैंने देखा मोबाइल चला रही है। अब सासू माँ को कौन समझाए कि ममता मोबाइल में फेसबुक पर अपना ब्लॉग लिखती है। ममता समझ गई थी कि आज सासू माँ कुछ ज्यादा ही गुस्से में है और कम से कम इनका गुस्सा आज शाम तक तो शांत होने वाला नहीं है। राघव ने भी अपनी माँ को समझाने की कोशिश की। जाने दो माँ, क्या हो गया? पूरे सप्ताह स्कूल पढ़ाने जाती है, फिर घर का भी काम करती है। एक ही दिन तो इसके पास होता है, थोड़ी देर तक सो लिया तो क्या हो गया? सासू माँ ने कहा, तुम तो राघव चुप ही रहो। तुम भी तो पूरी सप्ताह नौकरी करते हो। तुम तो देर से सोकर नहीं उठते हो। तुम तो सुबह ही उठ जाते हो। आजकल के लड़के हो ही गए हैं जोरू के गुलाम। तभी ममता बोली, माँ, मैं मोबाइल नहीं चलाती हूँ। आपको बता दूं, मोबाइल में एक फेसबुक होता है जिस पर मैं अपनी कहानियां लिखकर पोस्ट करती रहती हूँ और एक ही दिन तो मुझे टाइम मिलता है लिखने का, तो वही करती हूँ। इतना सुनते ही सासू माँ बोली, फेसबुक? हाँ, यह एक नया चल गया है। आजकल जिसे देखो बस दिन भर फेसबुक में लगा रहता है। पता नहीं उसको क्या मिलता है इस फेसबुक में। अगर कुछ नहीं मिलता तब तो लोग पूरे दिन लगे रहते हैं। अगर इससे पैसे भी मिलने लगे तो लोग इसी से चिपके रहेंगे। राघव ने कहा, सही कह रही हो माँ, लेकिन कुछ लोगों को फेसबुक से पैसे भी मिलते हैं अगर वह अच्छी ब्लॉग लिखे और उनका खुद का लिखा हुआ हो तो। अगले महीने से ममता को भी फेसबुक से पैसे मिलने वाले हैं। पैसे के नाम पर सासू माँ थोड़ी ठंडी पड़ गई। सासू माँ ने राघव से कहा, सचमुच फेसबुक से पैसा मिलता है? अगर मिलता है तब तो कोई बुराई नहीं है। ममता ने चुटकी लेते हुए कहा, मम्मी जी, अब आप भी फेसबुक इस्तेमाल करना सीख लीजिए। इसमें बुराई क्या है? आप भी तो इतनी सारी कहानियां सुनाती रहती हैं, इतनी सारी कविताएं फ्रेंड को सुनाती रहती हैं। उसको आप अपने फेसबुक पेज पर डालिए। ममता कुछ और बोलती, सासू माँ ने कहा, चलो चुप रहो बहू। और कोई मेरे पास काम नहीं है क्या? दिन भर फेसबुक चलाते रहो, घर का सारा काम तुम करोगी। ममता के ससुर तभी बोल पड़े, बहू तो ठीक ही कह रही है राघव की माँ। इतनी सारी तुमने कहानियां लिखी हैं, मैंने तो तुम्हारी डायरी भी पढ़ी है। अगर वह सारी कहानियां तुम फेसबुक पर डाल दो, इतनी लोग तुमको पसंद करेंगे, कुछ ही दिनों में तुम्हारी कहानियां वायरल हो जाएंगी और हिट हो जाएंगी। यह मजाक की बात नहीं है। अगर इसे सीरियस तरीके से करोगी तो नाम के साथ पैसा भी कमा सकती हो। और घर का कौन सा, तुम दिन भर घर का काम करके पहाड़ तोड़ती रहती हो। घर के काम के अलावा इंसान की जिंदगी में और भी कुछ होता है। अपने शौक को पूरा करें, अपने शौक से दुनिया को रूबरू कराएं। ममता की सास उस समय तो बिल्कुल ही शांत हो गई थी, लेकिन 1-2 घंटे बाद उन्होंने अपनी बहू को अपने कमरे में बुलाया और ससुर जी का फोन देते हुए बोली, बहू, इस पर लो, मेरा भी फेसबुक पर अकाउंट बना दो और मुझे फेसबुक चलाना सिखा दो, मैं भी कोशिश करती हूँ। उस दिन के बाद से ममता की सास फेसबुक चलाना धीरे धीरे सीखने लगी और अपनी स्वचरित कहानियां और कविताएं शुरू में तो अपने प्रोफाइल पर डालना शुरू किया,
लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी बहू ने उनके नाम से एक पेज भी बना दिया था। एक दिन ममता ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं, मैं तो कहती हूँ एक यूट्यूब चैनल बना देती हूँ। आप रेसिपी बनाना और मैं वीडियो शूट करूंगी और एडिट करके चैनल पर अपलोड कर दिया करूंगी। ममता की सासू माँ ने कहा, नहीं बहू नहीं, यह सब मेरे से नहीं होगा। हाँ, लिखने की जहाँ तक बात है वह तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन कैमरे के सामने मैं नहीं बोल सकती हूँ। राघव बीच में बोल पड़ा, माँ तुम कर सकती हो, एक बार ट्राई तो करो। नहीं होगा मत करना। फिर क्या था, ममता ने यूट्यूब पर सासू माँ की रसोई नाम से यूट्यूब चैनल बना दिया। उस पर ममता स्वादिष्ट व्यंजन की वीडियो डालने लगी। थोड़े समय बाद ही यूट्यूब चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर हो गए थे। यूट्यूब द्वारा जब पहली बार ममता के सास के अकाउंट में पेमेंट आया तो सबने यही फैसला किया कि इस पेमेंट से ममता की सास को एक नया मोबाइल खरीद के दिया जाए। लेकिन जब ममता की सास को यह बात पता चली तो उन्होंने बोला, नहीं नहीं, क्यों पैसे फालतू में बर्बाद कर रहे हो, काम तो चल ही रहा है ना तुम्हारे पापा के मोबाइल से। राघव ने कहा, नहीं माँ, वह काम चलाऊ मोबाइल है, तुम्हारे लिए तो एक नया अपडेटेड मोबाइल चाहिए जिससे तुम अपना सारा काम कर सको। अब तो रोजाना घंटों सासू माँ अपनी बहू से मोबाइल के दूसरे फीचर चलाना सीखती थी। सासू माँ धीरे धीरे इतनी डिजिटल हो गई थी कि अब तो उन्हें अपने घर के काम की परवाह ही नहीं थी। पूरे दिन मोबाइल में ही लगी रहती थी। उनकी आधे टाइम तो अपनी पुरानी सहेलियों से वीडियो कॉल पर बातें करने में, फिर अपनी बेटियों से बात करने में निकल जाता था। फेसबुक पर भी ममता के सासू माँ के 1,000 से ज्यादा फ्रेंड हो गए थे। एक दिन ममता की सास अपनी बहू से कह रही थी, सही में बहू, डिजिटल दुनिया की तो बात ही अलग है। कैसे पूरा दिन बीत जाता है पता ही नहीं चलता। मैं तो तुम्हें बेकार में डांटती रहती थी, जब मुझे इसका चस्का लगा तो मुझे पता चल रहा है यह डिजिटल दुनिया एक अलग ही दुनिया है। ममता की सास अंग्रेजी पढ़ तो लेती थी लेकिन सही से समझ नहीं पाती थी, इसीलिए उनको बहुत सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता था। ममता ने कहा, मम्मी जी, इसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है, आइए मैं आपके मोबाइल की भाषा चेंज कर देती हूँ, इससे अब सब कुछ आपको हिंदी में लिखा हुआ दिखेगा। धीरे धीरे ममता की सास इतनी डिजिटल साक्षर हो गई थी, उन्होंने अपनी सारी सहेलियों को फेसबुक और व्हाट्सएप चलाना सिखा दिया और वह भी अब रात के 2 बजे तक जागकर आपस में चैट किया करती थी। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।